तो यहाँ सबसे पहले देखिए पाँव को रंग लेते हैं। अपना देखिए कितना मोटा रंग है, हमको देखिए बेईमानी करती है एकदम। तो यहाँ पर मैं पाँव रंगने के लिए बैठी थी तो मेरी ननद आई, तो मेरी ननद बोलती कि लाइए भाभी मैं जल्दी जल्दी लगा देती हूँ। और मेरी ननद अपने पाँव में रंग लगा कर आई थी। और देखिए बहुत दिन के बाद मेरी ननद आई है, तो डुकू भी यहाँ पर आ गया है। तो पाँव रंगने के बाद ननद भाभी कहाँ चलते हैं, आप लोग बने रहिए। तो लीजिए सबसे पहले यहाँ पर ना तुलसी पत्तल तोड़ है, क्या है कि तुलसी पत्तल हम लोग को आज तोड़ना नहीं है। तो हस्बैंड अभी आए तो मैं बोली कि थोड़ा 5-7 तुलसी पत्तल को तोड़ दीजिए। तो यहाँ पर एक ठो झोला में मेरा कपड़ा और एक ठो झोला में पूजा का सामान है। तो चलिए। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को मेरी ननद के तरफ से आज अब मेरे तरफ से, मेरे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी जितिया। जितिया का ढेर सारा शुभकामना। आज उपवास है, कल निहाय खा था, आज उपवास है। तो मेरी ननद और हम दोनों चल रहे हैं गंगा सागर, तो वहाँ पर दिखाएंगे। चलिए बने रहेगा आप लोग। चलिए हम लोग का मिथिला का जितिया पावन आज मैं आप लोग को दिखलाती हूँ। पूजा करने टेम्पू से नहीं ना, पूजा करने पैदल जाना पड़ता है। चलिए गंगा सागर। तो हम लोग के इधर ना 2-3 दिन से इतना पानी पड़ता है कि सारा अस्त व्यस्त लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं गंगा सागर शिव मंदिर का ना गेट पर का झलक थोड़ा सा आप लोगों को दिखलाई, और आवाज़ भी आप लोग सुने होइएगा, मैं म्यूट नहीं की। तो मैं यहाँ पर आ गई। तो सबसे पहले मैं अंदर आ गई और यहाँ पोखर तालाब में आकर के हाथ में फूल लेकर के सबसे पहले पश्चिम तरफ घूम करके 5 डुबकी मैं लगा ली। तो कल मैं डुबकी लगाई सवेरे मॉर्निंग 6 बजे, तो पूरब की तरफ। आज मैं 3 बजे के बाद यानी 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास मैं डुबकी लगाई, तो पश्चिम की तरफ। तो चलिए अब मैं यहाँ पर सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं घाट को धो ली। उसके बाद देखिए जो तुलसी पत्तल मैं तोड़ कर लाई थी, तो उसको पहले 4 ठो मैं चढ़ा दी, जिसको जितना चढ़ता है। उसके बाद ये सरसों तेल है, उसके बाद यहाँ पर सरसों तेल चढ़ा दी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो मैं फूल वगैरह है उसको भी चढ़ा दी। तो चलिए अब मैं जितवाहन बाबा को यहाँ पर धूप दीप दिखा करके क्षमा प्रार्थी कर ली। उसके बाद चलिए प्रणाम कर करके उसके बाद इस तरह से मैं जल को भी चढ़ा ली। उसके बाद फिर प्रणाम करके उछरंग दी। तो मेरा पूजा यहाँ पर संपन्न हो गया। उसके बाद आंचल से ढक करके इसको मैं जल में प्रवाह कर दी। सो विधि यहाँ पर ना लेडीज लोग के कारण नहीं दिख पाया। उसके बाद फिर मैं 4 लोटा, जितना जगह मैं चढ़ाई थी उतना लोटा जल भी यहाँ पर मैं चढ़ा कर प्रणाम कर ली। तो यहाँ तालाब का पूजा संपन्न हो गया। उसके बाद हम लोग ना देखिए यहाँ पर सभी ननद भाभी मिल करके जल में चलिए स्नान करते हैं और खूब एंजॉय भी करेंगे। क्या है कि ना पोखर में तो हम लोग ऐसा ही छठ में जितिया में समय समय से स्नान करते। इतना अच्छा लग रहा था स्नान करने में, समस्या बताओ। तो यहाँ ना पोखर में करीब करीब हम लोग ना आधा पौन घंटा कंटिन्यू स्नान किए। शुरू में स्नान करके पूजा करने लगे, पूजा करने के बाद भी बहुत नहाए। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ फिर सूर्य भगवान को और गंगा जी को जल दे करके निकल गए, और जल भी लोटा में ले लिया। और उसके बाद सभी आदमी फिर यहाँ पर सिंदूर एक दूसरे को लगाए। तो देखिए यहाँ पर मेरी ननद ना हमको सिंदूर लगा रही है, और मैं भी ननद लोग को सिंदूर लगा दी। तो काहे कि स्नान करने के बाद तो सिंदूर लगाना पड़ता है। तो हम सभी महिला लोग देखिए इसी तरह से यहाँ पर करती है। देखिए ये 4 बजे का सीन है, कितना भीड़ है अभी तक भी। आइए 7 बजे रात तक चलेगा। यहाँ पर हम और ननद भाभी दोनों आदमी मजाक कर रहे थे। ये बैठी जो एक ठो लेडीज है जो मेरी व्यूअर है, तो बोले थी कल क्या क्या का पकौड़ा बनेगा अपन किचन में, से हम लोग को भी इन्वाइट कीजिएगा। डेली आप बना कर रख देते हैं, इन्वाइट कभी नहीं करते हैं। मैं बोले कि ज़रूर करूँगी, आप लोग आ जाइएगा सवेरे सवेरे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखिए जितवाहन बाबा का कथा सुने सभी लोग। उसके बाद शिव मंदिर का आवाज़ और भीड़ आप लोग देखिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ जल चढ़ा करने के लगता था कि हम लोग का दम घुट जाएगा मंदिर में। लेकिन चलिए किसी तरह शिव बाबा के कृपा से हम लोग यहाँ पर जल चढ़ा करके मंदिर से निकल गए। तो अंदर में ना 2530 जगह कथा हो रहा था। सारा वीडियो मैं नहीं बना सकी। और ये बाहर का सीन है, थोड़ा सा फल वगैरह भी बिक रहा था कल के लिए। हम लोग एकदम शाम में नहीं आते कि शीतल रहे, ठंडा रहे, इसलिए हम जब भी शाम में जाते हैं। लेकिन इस बार ऑटो से जा रहे हैं फर्स्ट बार।
पहले तो मैं पैदल ही जाती थी और आती थी, इस बार मैं ऑटो से गई थी। तो उसके बाद मैं घर आई तो यहाँ पर देखिए सभी ननद और देवरानी लोग बोलती कि भाभी जी आप तो चाय पीना नहीं है तो जाइएगा। तो गेट पर ही हमको यहाँ पर सभी मिलकर प्रणाम कर रही है। हम कल चलिए सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो पहले मेरी ननद लोग प्रणाम की और लास्ट में देखिए छोटी वाली देवरानी है। परी बेटी को यही से तेल लगा देते हैं। हैप्पी जितिया बेटी, बोलो ना बेटी हैप्पी जितिया। फ्रेंड्स को बोल दो अच्छा से। जितिया में बेटी को तेल लगाने आ गए, पूजा करके अभी आए थे झोला संगे में कि चली जाएगी घूमने। तो मंदिर से आने के बाद मैं ऊपर नहीं गई, डायरेक्ट परी और परी को मम्मी को तेल लगाते हुए हैप्पी जितिया रंजू, हैप्पी जितिया जी के खुश रहिए, सदा सुहागन रहिए। देखिए तो बहनों को देखो देखो कैसा जोड़ी ड्रामा कर रही है दोनों। अच्छा बहुत झगड़ा करती नहीं। हाँ देखिए मेरी बेटी कितना, मेरी बेटी ना प्रणाम करती है हमको, हैप्पी जितिया। अब चली जाएगी, हम कैसे रहेंगे बेटी के बिना, आपको पता नहीं कैसे रहेंगे, बुलाएगी अब अपना घर में चली जाएगी। देखिए नीचा से ना परी की मम्मी ना हमको झोला नहीं लेने दी, बोली परी को बोली कि जाओ आंटी मम्मी सही ऊपर झोला पहुंचा दो। तो परी झोला लेकर आई। तो देखिए टाइम यहाँ पर ना करीब 6 बज रहा है, 5:45। मैं 3 बजे निकली थी और 5:45 में आ गई और 3.25 घंटा के जितना टाइम लगा। उसके बाद घर आते ही सबसे पहले देखिए यहाँ हस्बैंड को भी मैं तेल लगा दी। बच्चा लोग तो यहाँ पर है नहीं, थोड़ा सा तेल मैं इसमें बचा कर रख दी हूँ, काहे कि दशहरा में हस्बैंड काठमांडू जाएंगे तो लेते जाएंगे वहाँ पर बेटी को लगाने के लिए। बेटा तो अमेरिका है तो बेटा को नहीं जा पाए। फ्रेंड्स पूजा पाठ सब संपन्न हो गया जितिया का। आज उपवास था हम लोग का, तो अभी नहा कर आए हैं। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, हैप्पी जितिया। सभी को तेल लगाने के बाद लास्ट में चलिए अब डुकू को भी लगा देती हूँ। इसको भी मैं अपने बच्चे की तरफ पोसी हूँ। तो लीजिए सभी आदमी को तेल उल लगाने के बाद शाम हो ही गया था, तो मैं सोची कि चलिए अब संध्या आरती करके ही बैठेंगे। तो यहाँ पर अब मैं संध्या आरती कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं भगवान को दीपक जला दी और संध्या आरती कर ली। उसके बाद हर जगह देखिए इस तरह से मैं दीप दिखाया कि हम लोग इधर शाम में ना साँझ बोला जाता है, दिखाया जाता है। तो वही साँझ दिखाने के बाद फिर उसके बाद बाहर में चलिए तुलसी माता को भी मैं साँझ दे दी। इसे 10 मिनट के बाद शाम पड़ता, तो मैं सोची हूँ कि आई हूँ तो लगे हाथ काम कर लेती हूँ। उसके बाद काहे कि सही हूँ ना, बैठ जाऊँगी तो उठने का नहीं मन करता रहता है। तो चलिए यहाँ पर मैं तुलसी माता को प्रणाम कर ली और उसके बाद यहाँ पर भगवान को भी प्रणाम की। तो चलिए फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो जल्दी से आप लोग अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे। हैप्पी जितिया फ्रेंड्स, बाय बाय।